अकबर नगर में एलडीए की कार्रवाई। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में चुनाव के पहले कुकरेल नाले पर कब्जे की हुई जमीनों पर बने मकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे थे। अब ये प्रक्रिया वापस से शुरू हुई है। अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में सोमवार सुबह 7 बजे से अवैध मकान और दुकान तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए यहां पर जिला प्रशासन की तरफ से 10 जेसीबी और 6 पोकलेन लाई गई हैं। जिन लोगों के यहाँ मकान हैं उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बसंत कुंज में बने आवास आवंटित किए हैं। अटेंडेंस कम होने पर छात्राओं को किया गया फेल। पटना वीमेंस कॉलेज में पढ़ने वाली सेकेंड और थर्ड ईयर की छात्राओं ने सोमवार 10 जून को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कॉलेज के गेट के सामने प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने आरोप लगाया है कि अटेंडेंस कम होने के चलते इन्हें फेल कर दिया गया है, 1 साल पीछे कर दिया गया है। इससे इनका भविष्य 1 साल बर्बाद हो जाएगा। काफी संख्या में मौजूद छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया और विरोध जताया। के पाठक के आदेश का पालन पड़ा महंगा। नवादा जिले के नेंदारगंज थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचगावा में प्रभारी प्रधान अध्यापक निरंजन कुमारी के साथ छेड़छाड़ को लेकर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। आरोप ये भी है कि के पाठक के आदेश का पालन करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई। प्रधान अध्यापक ने कहा कि अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश का हमने पालन किया है, जिस कारण मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है। इस उत्क्रमित मध्य विद्यालय पंचगावा गांव में लगभग 70 बच्चे का नाम स्कूल नहीं आने पर काट दिया गया है, जिसके कारण ही मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है। दिल्ली में गर्मी का टूटा 14 साल पुराना रिकॉर्ड। दिल्ली की गर्मी इस बार लोगों को पूरी तरह से झुलसाने को बेताब है। मई के शुरुआती दिनों से आसमान से आग के गोले की बारिश का सिलसिला मिड जून में भी जारी है। चिंता की बात यह है कि दिन के समय चिलचिला देने वाली गर्मी से आने वाले दिनों में भी राहत मिलने की संभावना नहीं है। IMD के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 1 मई से 10 जून के बीच 40 दिनों में 32 दिन दिल्ली में तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया है। दिनों में हिसाब से ये पिछले 14 साल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। पिछले 14 साल इतने लंबे समय तक 40 डिग्री से ज़्यादा गर्मी कभी रिकॉर्ड नहीं की गई है। सौरभ भारद्वाज ने LG से की मुलाकात। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दिल्ली में पानी के संकट पर चर्चा की। उन्होंने LG से कहा कि वो हरियाणा सरकार से मुनक नहर के जरिए ज़्यादा पानी दिलाने में सहयोग करें। आतिशी ने LG से कहा कि इस बार वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 30 MGD प्रोडक्शन कम हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड में स्टाफ की कमी का मुद्दा भी LG के दोनों मंत्रियों ने उठाया। इसके अलावा बातचीत में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि हिमाचल से हरियाणा के जरिए दिल्ली में पानी अभी आना शुरू नहीं हुआ है। मुनाफा वसूली के चलते गिरा शेयर बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार सुबह के सत्र में जहां ऐतिहासिक हाई को छूने में कामयाब रहा था, पर बाजार में निवेशकों के मुनाफा वसूली के चलते कारोबार खत्म होने पर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। IT और बैंकिंग स्टॉक्स में बड़े ज़्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। सेंसेक्स 590 और निफ्टी 150 अंक नीचे आ फिसला। स्मॉल कैप स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी के चलते निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स जहां शानदार तेजी के साथ बंद हुआ, तो निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स फ्लैट क्लोज हुआ है। SME IPO पर सेबी की कड़ी नजर। मार्केट रेगुलेटर सेबी SME IPO सेगमेंट के तेज उछाल पर कड़ी नजर रखे हुए छोटी कंपनियों के IPO में पिछले साल से ही जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इस साल की शुरुआत से अभी तक मात्र 5 महीनों में 90 से ज़्यादा SME कंपनियां IPO ला चुकी हैं। वित्त वर्ष 2024 में यह आंकड़ा 204 IPO का था। सेबी को आशंका है कि कई कंपनियों ने IPO को लेकर हेरफेर की है। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के जांच करे SIT। नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में नीट रिजल्ट को रद्द घोषित कर दोबारा परीक्षा की मांग की गई है। साथ ही मांग की गई है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की SIT जांच की जाए और 4 जून 2024 को आए नतीजों के आधार पर होने वाली काउंसलिंग रोकी जाए। नीट परीक्षा को लेकर ये याचिका तेलंगाना के अब्दुल्ला मोहम्मद फैज ने दाखिल की है। दरअसल नीट 2024 की परीक्षा में इस बार
67 छात्रों ने पहला स्थान हासिल किया है। उन्हें 720 में से पूरे 720 नंबर मिले हैं, जो हरियाणा के झज्जर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही सेंटर के हैं। हालांकि नीट का रिजल्ट 14 जून को घोषित होना था, लेकिन 10 दिन पहले ही नतीजे जारी कर दिए गए। पीएम मोदी के पहले फैसले पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। पीएम मोदी के पहले फैसले पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पीआर बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, 1/3 प्रधानमंत्री का हेडलाइन मैनेजमेंट और पीआर अभियान तीसरे कार्यकाल के पहले दिन से फिर शुरू हो गया है। इस बात को लेकर ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली फाइल पर हस्ताक्षर पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त प्रदान करने के लिए किया है, लेकिन आप क्रोनोलॉजी समझिए। रियासी आतंकी हमले को लेकर बीजेपी पर निशाना। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार शाम आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर गोलीबारी की, जिससे बस खाई में जा गिरी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य घायल हो गए। वहीं इस हमले की आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कड़ी निंदा की है। साथ ही इस हमले को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा है। संजय सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है, जबकि भाजपा कहती है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति है। अब तक आतंकी गतिविधियां कश्मीर घाटी तक ही सीमित थीं, लेकिन यह हमला जम्मू क्षेत्र में हुआ और यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। राजनीतिक सुलह के लिए इमरान खान बने बाधा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान देश में राजनीतिक सुलह के लिए मुख्य बाधा है। मीडिया की खबरों में यह जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि नवाज ने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किसी भी पार्टी से बदला नहीं लेने की भावना के साथ देश में राजनीतिक सुलह के लिए प्रतिबद्ध है। नवाज शरीफ ने सांसदों के साथ एक बैठक के बाद यह टिप्पणी की। बैठक में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के साथ बातचीत के मुद्दे पर चर्चा की गई। इजरायल हमास युद्ध के बीच नेतन्याहू को बड़ा झटका। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। इजरायली युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बेनी गैंट्स के इस्तीफे से सरकार को अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके बाद वह गठबंधन के नेताओं पर अधिक निर्भर हो गए हैं। बेनी गैंट्स ने इस्तीफा देने से पहले एक टीवी साक्षात्कार में कहा, बेंजामिन हमें गाजा में वास्तविक जीत की ओर बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए आज हम भारी मन से आपातकालीन सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं। हज तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी। सऊदी अरब ने हज यात्रियों की सुविधाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। इस बार हज के दौरान तीर्थयात्री अपने देश की तरफ से जारी किए गए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे। किंगडम के सेंट्रल बैंक ने रविवार 9 जून 2024 को इसकी घोषणा की। सेंट्रल बैंक ने तीर्थयात्रियों की मांग और ट्रांजैक्शन की सुविधाओं के लिए कई सेवाएं शुरू की हैं। अरब के अखबार अल इखबारिया के अनुसार सेंट्रल बैंक ने कहा कि हज यात्री अपने देश की तरफ से जारी किए गए एटीएम कार्ड का इस्तेमाल सऊदी अरब में कर सकते हैं। बैंक ने यह भी साफ किया कि ये कार्ड इंटरनेशनल यूज होना जरूरी है। पाकिस्तान के इनकम टैक्स को लेकर आईएमएफ से भिड़ंत। आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की दिक्कतें फिलहाल दूर होती नहीं दिखाई दे रही हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज को लेकर जारी वार्ता सहमति न बनने को लेकर खत्म हो गई है। दोनों पक्षों के बीच इनकम टैक्स की दरें बढ़ाने और एग्रीकल्चर एवं हेल्थ सेक्टर पर 18% सेल्स टैक्स लगाने को लेकर भिड़ंत हो गई थी। कोई रास्ता निकलता न देख वार्ता को बंद करने का फैसला लिया गया है। अपनी कंपनी से बाहर हो सकते हैं एलन मस्क। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला और उसके सीईओ एलन मस्क का नाम एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। टेस्ला का जिक्र हो तो एलन मस्क का नाम खुद ही सामने आ जाता है। हालांकि अब इस गहरे संबंध पर जोखिम के बादल मंडरा रहे हैं। हो सकता है एलन मस्क आने वाले दिनों में कंपनी छोड़ दें और खुद को टेस्ला से अलग कर दें। एलन मस्क के कंपनी छोड़ने के बारे में टेस्ला के चेयरपर्सन रॉबिन डेनहोम्स ने चेतावनी जारी की है। इस सप्ताह कंपनी के शेयर होल्डर्स की होने जा रही बैठक से पहले डेनहोम ने कहा कि
अगर एलन मस्क के प्रस्तावित पे पैकेज को मंजूरी नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में वह कंपनी से अलग हो सकते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं?